गेम इट हैज बीन फॉर देम। स्पेशल सीरीज की अगर हम बात करें, काफी बढ़िया उन्होंने गेम निकाले। बड़े हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका सामना यहाँ पे होगा अब राइजिंग ई स्पोर्ट्स से। सो मैं अब तो देखिए रिकॉल भी नहीं मिलने वाला, ना ही एडमिनो को मिलने वाला है। स्पावर नॉकआउट हो चुके हैं, 5 एलिमिनेशंस मिले एंड उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। क्या ही काउंटर अटैक राइजिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ से हुआ है। मानिए अकेले सर्वाइव करेंगे, अब उनको एक अलग गेम दिखाना पड़ेगा, बट उनके सामने चुनौती अभी आती हुई। जेली ऑफ गार्ड वो पकड़े जाएंगे, पीछे से यहाँ पे कवर फायर आ गया। LSD XGOC के खिलाड़ी सामने आए मौजूद है जरूर, बट ये जो पूरी फील्डिंग सेट की गई है उसका एक जवाबी हमला यहाँ पे हो रहा है। एक के बाद एक वो नॉकआउट्स निकाले जा रहे हैं। स्पाइक को नॉकआउट किया जाएगा, सामने शैडो मौजूद थे, उनका भी समापन होगा। ट्रू रिपर्स दे स्टिल लिव टू फाइट अनदर डे, बट जेली उनको बचाया नहीं जा पाएगा, वो ब्लीड आउट हो जाएंगे। बट इस पूरे हंगामे में इतना शोर शराबा हुआ है कि टीम फीनिक्स जो है वो भी यहाँ पे मंडराते हुए आया है। टॉरस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए थोड़ा पास जरूर आया, बट आई गेस अभी भी ट्रू रिपर्स के पास वो ऑप्शन है कि आप रिकॉल टावर ढूंढिए एंड जेली को वापस लेके आइए। जी हाँ, एंड आई थिंक जितना हमें लग रहा है, जितना भी दिख रहा है कि जेली शायद बाकियों को रिकॉल किए थे, लेकिन उनका रिकॉल अभी भी बाकी है। तो हो सकता है कि उनको रिकॉल जो है वो कर दिया जाए, लेकिन क्या वो फाइट लेने आएंगे? क्योंकि देखिए ज्यादा अगर आप उनको हिंट देंगे तो दिक्कतों में फंस सकते हैं। दूसरे एंड पे टीम नक्श भी आपका इंतजार करेंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप टू दिस पोजीशन। एंड ऑन द अदर एंड फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के सोमराज को यहाँ पे नॉकआउट किया गया। बर्फीला सर्कल के अंदर जाना प्रायोरिटाइज करेंगे अभी। बिल्कुल सही कहा आपने, एंड उसी के साथ साथ बर्फीला वो आगे बढ़ते जा रहे हैं फिलहाल के लिए सर्कल के अंदर एंट्री करने के लिए। ओ नहीं, वो कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स रिपर्स जो कि एक्स इन्फिनिक्स रिपर्स की टीम है उनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। सामने हर्ष है, लेफ्ट साइड से भी शॉट आएगा और ये जो शॉट्स है ये चलता ही जाएगा। गलत जगह पे पहुंचे हैं आप। सोमराज ऑन द अदर हैंड वो डाउन हो चुके हैं, बट ये आखिरी ग्रेनेड और काफी था ये उनको बाहर करने के लिए। टीम फिनिक्स वो भी बाहर हो चुके। गेट्स द फाइनल फ्रैग। IQ 8-bit 7वें पायदान पे इस राउंडो से बाहर का रास्ता देखेगी, बट ऑन द अदर एंड अब राइजिंग ई स्पोर्ट्स एंड ट्रू रिपर्स के बीच में एक फाइट भिड़ंत होती हुई। एक अच्छा स्प्रे किया, एक खिलाड़ी नॉकआउट हुए, दूसरे खिलाड़ी वल्नरेबल है, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। पीछे से एक और खिलाड़ी आए, बट उनको भी टेक डाउन करेंगे ट्रू रिपर्स। दे आर वेरी रेजिलिएंट इन दिस मैटर, बट अब वो 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड वो सारे फिनिशेस एकत्रित वो निकालेंगे भी एंड वो पूरे टीम का समापन होगा। राइजिंग ई स्पोर्ट्स टेक्स एन एग्जिट। एंड देखिए कितना शानदार ये स्प्लिट लेके खेला गया था 2-2 के स्प्लिट पे, ताकि अगर कोई जगह पे नॉकआउट भी निकले तो उस जगह पे इंस्टेंटली रिवाइवल दिया जा सके। और देख के काफी अच्छा लग रहा है जो स्ट्रैटेजीज इधर बना के खेल रहे हैं। देखिए एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और उसी के साथ हुनर की तो और कोई कमी नहीं है इस टीम के अंदर। और एक हिस्ट्री रचने से पहले का कुछ मोमेंट्स हम अभी एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट यस, साउथर्न साइड की तरफ अपना जो कंट्रोल है बना के रखे हैं फिलहाल के लिए, और जिस स्पीड पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं नहीं हो रहा है क्या, वो देखते हैं कि कैसा शॉट लेते हैं। वैसे तो इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड किया गया होगा, शॉट भी लिया गया है, साइरेक्स को नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। और क्या शानदार ये खेल की शुरुआत हुई है। दोस्तों के ऐश की अगर बात किया जाए वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उनको खुद ही डाउन होना होगा। इधर टीम जुत्सु बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन खेल, टॉप 3 टीम्स। एंड उसी के साथ अगर देखें तो 7 प्लेयर्स की भी देखे टीम जुत्सु की अगर बात करें, काफी टाइम तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। पिछले राउंड भी अच्छे खेले थे, इस बार आई होप कि ये मुकाबले के अंदर टॉप 3 में आना वो अच्छा खेल ही माना जाएगा। बट चिकन डिनर कौन निकालेगा? एक के बाद एक देखिए ग्रेनेड्स के साथ डाउन जरूर किया गया है, नहीं हो रहा है क्या? वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये चिकन डिनर आएगा? क्या लगता है आपको निक्रॉस? The chances are high. 14 eliminations का ये गेम है, टॉप 2 टीम्स है। टीम रेजिलियंस, they have showed their resilience so far, but right away उनके सामने ट्राईआउट्स के सामने एक चुनौती है जो ट्रू रिपर्स के नाम से फिलहाल जाने जा रहे हैं एंड उनको स्पॉट किया जाएगा, नहीं हो रहा है क्या? उनको नॉकआउट किया गया, बट 3 खिलाड़ी उनके सामने। जेली को नॉकआउट किया जाएगा। ट्राईआउट would have pulled a miracle, but at this moment ये शुरुआती गेम जाएगा ट्रू रिपर्स के नाम पे। एक बहुत बड़ा गेम निकाला है, 15 फिनिशेस का चिकन डिनर, 25 टोटल पॉइंट के साथ। देखते ही देखते बहुत कमाल का रिटेलिएशन, नेबुला ई स्पोर्ट्स होगी बाहर। ऐसा लगा था जिस तरह से फिनिश स्पीड चल रही थी कि टीम राइजिंग ई स्पोर्ट्स मुश्किल के घेराव में नजर आ रही थी उस वक्त पे। या एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन। अब जेली बाल वो बच गए, वो उनके ऊपर पुश करने आए, यश को यहाँ पे नॉकआउट किया, बट जेली वो यहाँ पे थोड़े फंसते हुए नजर आएंगे। उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो हील करेंगे, पीछे जाएंगे। उनकी टीम यहाँ पे है नहीं, है अकेले दोनों खिलाड़ियों को संभालना मुश्किल होगा, बट एक खिलाड़ी को दोनों को कर देंगे। दिस इज जेली एंड दिस इज व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। Once again
ये जेली की दुनिया है। उन्होंने एक साथ 3 खिलाड़ियों को ध्वस्त भी किया है। उनका अभी जो रीइंफोर्समेंट है वो भी आ चुका है। अब स्काउट उनको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, बट क्या वो मौका उनके पास है? लगता नहीं, बट वही है, स्काउट यहाँ पे बचते बचाते भाग रहे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। क्योंकि अगर उनकी टीम को पॉइंट्स उनको दिलवाना है तो उनका सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बात छेड़ी थी कि क्या यहाँ पर टीम स्काउट और टीम जेली या ट्रू रिपर्स की झड़प हो सकती है, भिड़त हो सकती है, वो देखने को मिली। कोई गलती नहीं थी, स्काउट ने आउट्स के ऊपर स्लैम कर दिया है कि देखिए यहाँ आई एम हियर टू रूल एंड आई विल रूल इट, दिस इज माय वर्ल्ड, ऐसा करके उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर से दे दिया है। बट ट्रू रिपर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम इट हैज बीन सो फार फॉर देम। जेली का स्टेप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एमबॉट अब तो शॉट्स उनके ऊपर भी लगेंगे, बट वो नॉक नहीं हुए हैं। जेली के स्प्रेस पिन पॉइंट प्रिसाइज, सामने वसिस्टा की टीम। एंड अगर ये फाइट स्टार्ट होता है तो इसका फायदा उठाने के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी आ सकते हैं, क्योंकि मान्या आसपास से रोटेट करते हुए हमें जाते हुए नजर आए जरूर थे। तो ट्रू रिपर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा कि आपको दो तरफ से फाइट संभालना पड़ेगा। ये सर्कल पूरा जॉर्जोपुल बेस्ड है, तो कंटेनर्स का एरिया थोड़ा ओपन है, आपके पास छोटे छोटे कवर्स रहेंगे जरूर, बट आपको प्रॉपर होल्डिंग्स अपनी बनानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर कब्जा इस एरिया का रखना पड़ेगा। इतना बड़ा एरिया है तो एक टीम के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जितना एरिया आप मैक्सिमाइज रख सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद। बहुत बढ़िया। अभी तो अब इस मैच से एग्जिट होगा गॉड्स रेन 5 रोल एलिमिनेशन के साथ। अभी भी इस मुकाबले में जरूर से इस फाइट में, इस मैच में बने रहेंगे, बट वही बात है कि सिर्फ अकेले एक्वा नॉक्स ही बचे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप सोचे ना, कुछ देर पहले हम 5-7 मिनट जब पहले आए थे यहाँ पर जीडिया के पर्सपेक्टिव में, चारों के चारों खिलाड़ी जीवित नजर आ रहे थे, बट सिचुएशन ही अब ज्यादा खराब होती नजर आएगी। बट जेली द मॉन्स्टर ये तो रुक नहीं रहे यहाँ पर, बैक टू बैक एक और नॉकआउट उनकी तरफ से, एक और कंफर्मेशन उनकी तरफ से, बट अब निकलना तो पड़ेगा। ये जगह अब बहुत ज्यादा वल्नरेबल सी होती नजर आ रही है। जिस एंगल से शॉट्स आ रहे हैं, जूसी के पास मुझे लग रहा है कि लगभग मौका था वहां से, और शायद उनके पीओवी में चलेंगे तो शायद ज्यादा चल पाएगा कि अभी क्या वो भी वहां से बचे हुए हैं। लग तो कुछ है, 2 खिलाड़ी बचे हैं, माय बैड। अभी जस्ट अलाइव स्टेटस में जैसे हमने देखा है, ओके अकेले ही हैं वहां पर, शायद अभी भी अपडेट होता नजर आएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। क्या कहां की तरफ वो देख रहे थे? बीस्ट ने करा तो है वहां से नॉकआउट, अभी के नहीं हो रहा है, लेकिन क्या यहां से निकल पाएंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल, क्योंकि लगभग 250 मीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर रही है। और मैं तो ये सोच के चलूं कि जब ये दोनों टीम्स पहुंचेगी सर्कल के अंदर, वहां पर कोई टीम गेट कीप ना कर दे इन दोनों के अगेंस्ट पे। वही तो बात है, वो गेट कीप अगर करेंगे तो कितने सारे फिनिशेस वो अपने लिए बटोर सकते हैं। बट अब वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स जो भी फाइट ले रहे होंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। ये सामने एक ऐसी टीम है जो फुल फ्लेजेड वे में तैयार है हमारा स्वागत करने के लिए। 20 की एचपी ऑलरेडी कम हो रही है। वसिस्टा का एक ऐसा सिचुएशन है, वो निकल भी नहीं सकते। बीस्ट एमबॉट एक जगह पे फंसे हुए, हाइड्रो का ये नीड सही जगह अगर जाता है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, सही जगह अगर गया तो नॉक भी मिल सकते हैं। बट हाइड्रो किस चीज का वो इंतजार करे, डाल दीजिए वो नेड, बहुत ज्यादा प्रीकुक नेड होगा। 20 का नेड हाइड्रो को यहाँ पे नॉकआउट करेगा। मैं इसी चीज की बात कर रहा था, आपने बहुत समय ले लिया इस पूरे फाइट में। हर्ष की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, नहीं हो रहा है क्या की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। मुझे लगता है वो नॉक भी हो जाएंगे यहाँ पे और कोई चारा बचेगा नहीं। And this is where the problem lies. True Rippers इतने समय से लंबा दौर वो कंटिन्यू कर रहे थे, बट हर्ष अब तो वो फाइट खत्म करके ही शायद आगे बढ़ेंगे और कोई ऑप्शन उनके पास रहेगा नहीं। बट क्या उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। जली आखिरी वो खिलाड़ी बचेंगे इस पूरे फाइट में वाली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। अब उनके ऊपर रिटेलिएशन होता है विक्टोरियस समस का। जी हाँ, और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट पहले जहां पर लग रहा था कि पलड़ा भारी विक्टोरियस समस का, उन्होंने अभी के लिए सफाया कर दिया है विक्टोरियस समस का। और जैसे हम बता भी रहे थे कि 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए हैं और 2 ही टीम थी उस एवरेस्ट की चोटी पर। बट आप भी दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।